बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 4.4 के सेकंड पार्ट में हमने जो डाला है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और सबसे पहला इसमें जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि सिंप्लीफाई करें आप इनको। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस वैल्यू कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आपने इसको बेसिकली 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है ना। अब इतने हिस्से को अलग से सॉल्व करें और इतने हिस्से को अलग से सॉल्व करें, मतलब चलेगा साथ साथ ही लेकिन सेपरेट सेपरेट इनकी सॉल्यूशन चलती रहेगी। इसमें जो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसको आप रैशनलाइज अलग से करोगे और इसको आप रैशनलाइज करोगे। ठीक है, यानी कि ये जो 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसका जो आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो आएगी, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दी। अब हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया और दरम्यान में ये प्लस का साइन आ गया। अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब इसका जो है ऑपोजिट साइन क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। उसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है और इन दो वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता है ये जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमने क्या करना है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये ब्रैकेट में लिख लिया और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज आपस में माइनस होंगी। तब देखें ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हमारे पास वाला फॉर्मूला आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड में बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये 5 प्लस स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट में ये वाली वैल्यूज आ गई, डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर रूट के साथ और माइनस 3 का स्क्वायर रूट के साथ। अब क्या होगा, इनके स्क्वायर रूट से हो जाएंगे कैंसिल और ये वाली वैल्यूज आपस में होंगी मल्टीप्लाई। पहले आप 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, वो एज इट इज ही आता है आपके पास। यहाँ पे हमने क्या किया है कि उनको पहले नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया है। 5 माइनस 3 आ गया, 5 में से 3 को आप माइनस करें तो 2, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज हमारे साथ चल रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5 और 3 को 1 से करें तो 3 1 जा 3। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्योंकि ये माइनस का साइन था 3 के साथ, इसलिए माइनस डाल दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 और फिर स्क्वायर रूट 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये बहुत लेंथी है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जगह कम थी। फिर दरम्यान में इनके प्लस का साइन डाला ये वाला और 1 और स्क्वायर रूट 5, 1 को आप स्क्वायर रूट 5 से और फिर आप 1 को स्क्वायर रूट 3 से जो है ना मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 को आप 5 से और माइनस स्क्वायर रूट 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 1 5 स्क्वायर रूट में 5 आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। 3 1 3 माइनस 3 आएगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 5 10 प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 10 लिख दिया। माइनस का साइन यहाँ पे 2 3 6 स्क्वायर रूट में ये डाल दिया। प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन, तो अंदर की सारी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, एज इट इज रहेंगी। अगर माइनस का साइन यहाँ पे होता तो हम अंदर के सारे साइंस चेंज कर देते। 5 1 5 स्क्वायर रूट में एज इट इज, 3 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 10 ये माइनस 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये माइनस 3 2 6। क्लियर। अब ये देखें, ये माइनस 3 और ये प्लस 3 कैंसिल, उसके बाद ये प्लस 10 और ये माइनस 10 कैंसिल। अब इसमें दो चीजें हमारे पास हैं, ये वाला 5 ये भी प्लस का है और ये वाला 5 भी
प्लस का है, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर रूट 5, एक ये वाला वैल्यू और एक ये वाली। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते तो 5 का स्क्वायर आ जाता, लेकिन अब ये प्लस हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और स्क्वायर रूट में 5। और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी -6 है और ये भी -6 है। हो दोनों ऐड रही है लेकिन हो दोनों जमा रही है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, तो 2 और स्क्वायर रूट 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 हमने कैसे लिया, 2 हमने यहाँ पे बेसिकली एलसीएम ले लिया था, क्योंकि देखें इस वाली में भी 2 है और इस वाली में भी 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया। जैसे आप मोस्ट ऑफ जब क्वेश्चंस करते हो कि 5/7 प्लस 8/7, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 7 ले लिया, ऊपर 5 + 8 हमने लिख दिया, और फिर आगे ऐसे आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 दोनों में सेम थी वैल्यू, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया यूँ समझने कि एलसीएम कर लिया या फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 स्क्वायर रूट में प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 + स्क्वायर रूट 5। अब पहले 2 वैल्यूज थी, अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उससे इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और सेम विल गो विद दिस कि 2 + 5 का जो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, उससे उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो क्या किया हमने, 1 डिवाइडेड बाय 2 + स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि माइनस का साइन ऑपोजिट प्लस में है और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई भी होंगी और डिवाइड भी हो गई, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 + स्क्वायर रूट 5 है, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ गया। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, क्योंकि ये 4th चैप्टर में ये वाले फॉर्मूलाज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज हो रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर और -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इतना पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, प्लस ये 2 और ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर और 3 का -3 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू प्लस में है, माइनस में, और ये वाली वैल्यू प्लस में है, तो ये हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है 2 - 5, 2 - 5 स्क्वायर रूट में है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा ना, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, तो 2 स्क्वायर और -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इनके स्क्वायर्स तो हो जाएंगे कैंसिल, इनके स्क्वायर रूट्स के साथ, नहीं 2 का ये नहीं होगा, ये 2 2 4 आएगा, ये भी कैंसिल और ये 5 का भी कैंसिल, ये 2 का रह जाएगा, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, ये दोनों का स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 5 - 3, ये वाला 5 और माइनस ये वाला 3, 2 2 4 माइनस ये वाला 5 और 2 - 5 एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 है, इसको 1 से डिवाइड करें तो आंसर तो यही का यही रहेगा। अब इसमें देखें ये 5 को 3 से माइनस करें तो 2 आ जाता है, और ये वाला 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 - 5, 4 में से 5 को माइनस करें तो -1 आंसर आता है, यानी कि ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ डिवाइड होके एज इट इज वैल्यू रह जाएगी, और ये यहाँ पे -1 आया था तो ये -1 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इनके साइन चेंज करेगा। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर -1 इज इक्वल टू 2, ये किसके इक्वल चला जाएगा फिर, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमने एज इट इज ये वाला लिख दिया, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि वो 2 वाला तो खत्म हो गया था ना, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन की है, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये आ गया, और ये माइनस जो है हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि
वो 4 में से जब हम 5 को माइनस कर रहे थे तो -1 आंसर आया था, वो -1 का माइनस इधर आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये माइनस बेसिकली अंदर के सारे साइंस को क्या करेगा, चेंज, और ये वैल्यूज -2 और +5 के साथ ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को, अब क्योंकि प्लस के और माइनसेस के साइन है तो आप इनको एज इट इज रहने दें। 2 -3, ये वाला प्लस का साइन है, अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, +5 +3, और ये ये -2 और +5। अब देखें ये +2 है, ये +3 है, और ये -3 हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास ये वाला 2 का, ये 2 की प्लस वाली वैल्यू है और ये -2 है, ये भी कैंसिल। अब सिर्फ एक ये वाला 5 बचा है और एक ये वाला 5 बचा है, तो हम क्या कहेंगे, 2 5 बच गए हमारे पास इस तरह सर्ड फॉर्म में, ये 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी साथ ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन इसका जो कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने किया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे इसको डिवाइड भी कर दिया। और -3 इसका जो है, ये 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट में है दोनों, इसका स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा दोनों का, 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी ऐसे, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज यही वाली वैल्यू रह जाती है, और ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आ गया, इसका वाला, ये वाला माइनस का साइन जो हमारे पास शुरू से क्वेश्चन में मौजूद है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय ये 5 स्क्वायर और -2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली हम यहाँ पे स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल करेंगे और इनको आप सिंप्लीफाई करें कि 5 में से 3 गए 2, ये 3 में से 2 गए 1 बचेगा, और ये वाला 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 गए 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 3 में से 2 गया 1 बचा। आप इसको 1 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यूज एज इट इज बच जाएगी ना, और ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, 3 में से 2 गए तो बेसिकली 1 बचता है, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये वाला प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको आप 1 पे डिवाइड करें तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये वाला। अब ये वाली वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पे लिख दें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये प्लस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ये स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। अब ये बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 2, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखें, ये +5 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, और हमारे पास आंसर क्या आया, 0। इसी के साथ ही पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है, और इसमें उन्होंने हमें क्या हिंट दी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फॉर्मूला उन्होंने हमें बताया कि ये वाले फार्मूलाज यूज होंगे जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे, और जब आप क्यूब फाइंड करेंगे तो ये वाले फार्मूलाज आपके पास यूज होंगे। इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके हम इनकी वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने बेसिकली x माइनस 1 ओवर x सॉल्व करना है ना, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1 ओवर x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू तो हमें पता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो 1 ओवर x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या बनेगा 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रह जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। आप 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से डिवाइड करें तो वो आंसर एज इट इज आ जाता है, यानी कि 1 ओवर एक्स का आंसर है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसी से ही हम x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप इनको सिंप्लीफाई कर ले, अब ये बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर की सारी वैल्यूज को चेंज कर देगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब ये -2 और प्लस स्क्वायर रूट 3, इस तरीके से 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और -2, अंदर की सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये +2 इस -2 से कैंसिल, एक ये स्क्वायर रूट 3 बचा है और एक ये स्क्वायर रूट 3 बचा है, तो हम क्या कहेंगे 2 स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाले 2 आ गया और स्क्वायर रूट में 3 आ गया, ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट था कि x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इसी वैल्यू के ऊपर आप स्क्वायर पुट कर दें, इधर भी स्क्वायर आ गया इधर भी स्क्वायर आ गया, तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़र 4, 2 का स्क्वायर 4 आया और ये 3, 4 3 ज़र 12 और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि आपने इस वैल्यू को खोलना है, उन्होंने हमें कहा था x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेकर देखें क्या आंसर आता है, तो ये क्वेश्चन हमने यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर देना और इसको खत्म कर देना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सेकंड पार्ट में है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और x3 प्लस 1 ओवर x3 की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू पता है तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लें। 1 ओवर एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। आपने पहले भी नोट किया होगा कि अगर उसका कुछ और जो वैल्यूज आ रही थी एक्स की, तो वो 1 ओवर एक्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था, तो 1 ओवर एक्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, यानी कि ये जो 5 माइनस 2 है ये नीचे चला जाएगा और ये 5 प्लस 2 जो है इसके बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो इसका कॉन्जुगेट भी लेके देख सकते हो साइड पे, जैसे अगर हम इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट लें 5 प्लस 2 दोनों का स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये सॉरी प्लस माइनस था यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, और नीचे है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही एज इट इज़ आंसर आ जाएगा कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इधर चला जाएगा और ये -2 नीचे आ जाएगा, यानी कि उल्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो अब हमने x प्लस 1 ओवर एक्स को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, दरमियान में प्लस का साइन और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब ये देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, इधर हमने इनका ले लिया एलसीएम, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, और ऊपर क्या होगा, जिस तरीके से मतलब अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू से इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, और ये 5 माइनस 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2, ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन दरमियान में, इधर भी ऐसे होगा, इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वही कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और नीचे वाली वैल्यूज देखें आप तो ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इनका कंप्लीट स्क्वायर आ गया, और इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे,
हमारे पास फॉर्मूलाज हैं a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको पुट करके, तो फर्स्ट टर्म 5 का स्क्वायर माइनस 2 इन माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर उधर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 से, और इस 2 का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये -2 हमारे पास आया फॉर्मूला वाला, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 10 आ गया, प्लस ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10। अब ये देखें, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कट गया हमारे पास, ये भी 5 है और ये भी 2 है, ये भी 5 है और ये भी 2 है। अब ये देखें इनके स्क्वायर्स भी कैंसिल, 5 में से 2 गए क्या बचेगा 3। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और ये 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 और 7 टोटल हमारे पास बनेंगे 14 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का सॉल्यूशन। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो फाइंड कर ली, सेकेंड उन्होंने हमें कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करें, और थर्ड है x3 प्लस 1 ओवर x3 यानी कि क्यूब का हमने क्यूब को भी सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो आंसर आया है इसी के ऊपर हम स्क्वायर डालें तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 इसलिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते एक्स स्क्वायर, इसी को अगर हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते तो कैसे बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर आना था स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, ऐसे आता ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म इस ये वाला इससे कैंसिल हो जाना था, वो अकेला 2 ही बच रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिख दिया है। और 14 ओवर 3 का आप स्क्वायर लें तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया 196 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 ओवर 2। अब ये इधर प्लस 2 है, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 ओवर 2, क्योंकि 14 का स्क्वायर लिया तो 196 और 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आ गया हमारे पास, 3 3 ज़र 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9, और ये प्लस 2 इधर जाके क्योंकि -2 हुआ था, तो अब क्या करेंगे हम इसका लेंगे एलसीएम, कैसे 196 ओवर 9 ये -2 है, इसमें हमारे पास 9 आ जाएगा ना एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 कंसीडर करते हैं। अब 9 को 9 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, 1 को आप 96 से मल्टीप्लाई करें तो 196 एज इट इज आ जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन है। अब 9 को 1 पे डिवाइड करें तो 9 ही आएगा, और 9 2 ज़र 18, और 196 में से आप 18 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 178 ओवर 9। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली, तो 178 ओवर 9 हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, ये इसका सेकेंड आंसर है। थर्ड पार्ट उन्होंने हमें कहा था क्यूब में आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला उन्होंने खुद दे रखा है कि a3 प्लस b3 इज इक्वल टू a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये क्यूबिक फॉर्मूला है। और 14 का क्यूब लें तो वो आता है 2744, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। और इसी तरीके से 3 का क्यूब आता है 27, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स तो इस एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये बच गया 3 1 ज़र 3, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हमारे साथ आ रही है। अब हमें पता है कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें क्या, हमने जब पहले सॉल्व किया था तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 14 ओवर 3, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें क्या होगा कि ये देखें, ये 3 और ये इंटू 14/3 हमने लिखा था ना, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ क्या बचा, +14। अब ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -14। अब अगेन आप क्या करोगे, इसका लेंगे एलसीएम। जिस तरीके से हमने 196 का लिया था, इसका भी हम लोग एज इट इज एलसीएम ले लेंगे। तो वो भी उसको सिंप्लीफाई करके आप देखें तो 2366/27 आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिटरमाइन द रैशनल नंबर a and b if √3 - 1 over √3 + 1 plus √3 + 1 over √3 - 1 is equal to a plus b और स्क्वायर रूट में 3। तो कहता है हमने जो रैशनल नंबर्स हमारे पास a और b हैं उनको डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आप सॉल्व कर लें। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको a + b और √3 के इक्वल पुट करके इनको सॉल्व करते चले जाएं। आप क्या करेंगे, 3 - 1, अब ये 3 + 1 और 3 - 1 है तो डेफिनेटली इसका लेंगे एलसीएम। ये नीचे आ गया। अब इसको पहले आप अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 + 1 3 + 1 से कैंसिल और 3 - 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ये प्लस का साइन, 3 - 1 3 - 1 से कैंसिल और 3 + 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे साइन थोड़े से उल्टे हो गए, आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गया, इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट में 3। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने लेना है इनका स्क्वायर। जैसे कि √3 - 1 होल स्क्वायर था ना, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई 1। और सेम इसी तरीके से इधर भी, और नीचे वाली वैल्यूज का तो कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है ना, कि 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन। तो उसी फार्मूला को पुट करके जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 3 + 1 + 2 √3 और +3 + 1 -2 √3 डिवाइड बाय, अब ये देखें इसका स्क्वायर से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। अब ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, कट गया। 3 और 1 4 और ये +3 और +1 4, तो ये क्या बनेगा, 8 8 बन जाएगा हमारे पास। डिवाइड बाय 3 में से आप 1 को माइनस करें तो 2 बचता है, तो 2 1 2 और 2 4 8, यानी कि 4 इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट में 3। अब हम क्या करेंगे कि हमने दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या समझ में आता है कि पहली वैल्यू जो होती है हमारे पास वो a के इक्वल होती है, दूसरी कोई वैल्यू निकली नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि a जो है उसका आंसर 4 आया है और b का आंसर 0 आया है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा और ये एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।